लास्ट में जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करते वक्त हम क्या करेंगे, फोर्स जो भी वैल्यू निकालेंगे हम उसको बॉक्स में बंद कर देंगे, उससे एग्जाम में को कॉपी चेक करने में इजी होता है। क्लियर? नोट डाउन कर लिया ये आप लोगों ने? ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास, सॉरी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? ठीक है, आराम से करें, कहीं जल्दबाजी नहीं है, लेकिन समझते हुए। 8 के बाद हम देखते हैं कौन सा, 9, 10 और 11। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, इजीली समझते हुए चीजों को। कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट लैग हो रहा है तो आप तुरंत कमेंट में कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके हम आपको इजीली एक्सप्लेन करके इसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर? आप पूछा सीधे सीधे, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सीधे सीधे करना कुछ है उसमें? बताओ, कुछ नहीं करना है। Q की वैल्यू कितना? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है पॉइंट चार्जेस कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस। ठीक है, फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास है 23 वाला। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स के बाद हम लाए हैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ठीक, पूरी एक्सरसाइज करेंगे, आराम से करेंगे, कहीं जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक, उसके बाद इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को इजीली समझेंगे और इजीली सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to minus 7 कूलम and 3 into 10 to power minus 7 कूलम placed 30 सेंटीमीटर apart in air। ठीक, एक चार्ज दिया है हमारे पास, Q1 कितना दे रखा है हमारे पास, 2 into 10 to the power minus 7 कूलम। Q2 कितना दिया है, Q2 की वैल्यू बताओ, 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसके दोनों के बीच की, 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक, अब किसमें कहा गया उसने कि ये एयर में हमें फोर्स निकालना है। ठीक, कूलम से लगाएंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। R स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करें कितना आएगा, 0.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, यानी कि हम लिख लेंगे इसको 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास फोर्स। लास्ट में जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करते वक्त हम क्या करेंगे, फोर्स जो भी वैल्यू निकालेंगे हम उसको बॉक्स में बंद कर देंगे, उससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में इजी होता है। क्लियर? आते हैं सेकंड वाले पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर चार्ज माइनस 0.8। ठीक है, Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम, यानी कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। Q2 की वैल्यू माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, ये हमें माइनस जो दिया वो बताया कि पोलैरिटी प्लस और माइनस का। ठीक है, फोर्स दे रखा है इसमें कितना, 0.2 न्यूटन। ठीक, दे रखा है। अब वो पूछ क्या रहा है, सबसे पहले पार्ट में पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। डिस्टेंस पूछा सबसे पहले, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा। अब देखो वापस से हम कूलम्स लॉ लगाएंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर? इसकी जगह 0.2, K की जगह 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, चार्ज की जगह 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई कितनी आ जाएगी, 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। ठीक है, उसके बाद R की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, R स्क्वायर कर दो, R स्क्वायर है किया, इसको सॉल्व करो, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 12 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 0.2 न्यूटन। अब R को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितना आ रहा था, ठीक, अंडर रूट ले लेंगे इसी का, अंडर रूट लेके इसमें वैल्यू रख देंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल इससे हट जाएगा, ये 0.8 का नीचे मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। अब 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक हो गया, ये कितना आ जाएगा, इसमें से इसमें कट गया तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 5, यही आएगा। लेकिन इसका स्क्वायर भी तो होगा, अच्छा स्क्वायर की जगह हमने रूट ले लिया। ठीक है, फोर्स हो गया। अब इसको काटना है हमने। ठीक, अब इसको या तो आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमारे न्यूमेरिकल में आ रही है वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर? इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। बी पार्ट कह रहा है कि अब देखो एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज हमारे पास
Q2 है, ये क्या है, बी पार्ट। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे गलती आ रही है, जो आपको नहीं आएगा वो हम आपको सॉल्व करके दे देंगे, यहाँ पे आप लोग आंसर निकालिए। ठीक है, वो कह रहा है कि सेकंड वाले से फर्स्ट पे कितना फोर्स लगेगा, जितना फर्स्ट वाले से सेकंड पे लगेगा उतना ही सेम फोर्स लगेगा। क्लियर, क्योंकि क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जितना इस पे लगेगा उतना ही एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे लगेगा। क्लियर, सेम फोर्स लगेगा तो हम क्या कहेंगे, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके लिए भी 0.2 न्यूटन। इतना समझ में आ गया, क्लियर है, दो न्यूमेरिकल आपने नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया ये आप लोगों ने, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, सॉरी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आराम से करें, कहीं जल्दबाजी नहीं है, लेकिन समझते हुए। कहीं पे कोई कंफ्यूजन डाउट होगा तो सीधे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है सीधे आप सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, उसे कमेंट बॉक्स में, और हम आपको डाउट क्लियर करके वहीं पे देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, जिसने भी चैप्टर पढ़ा होगा बहुत इजी न्यूमेरिकल। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, देखो दो हो गए, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक दैट द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज अ डायमेंशनलेस। ठीक है, क्या करना है हमने, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन एम पी को हमने क्या बताना है, डायमेंशनलेस बताना है। डायमेंशनलेस मतलब इसकी जो डायमेंशन आएगी वो m0 l0 t0 आनी चाहिए। पहली बात क्लियर। के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। यूनिट सॉल्व करते हैं। ई की चार्ज है कूलम स्क्वायर, ठीक होगी। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, यही होती है ऐसा यूनिट। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी, मास ऑफ प्रोटॉन केजी, ठीक हो गया। क्लियर, सी की पावर -2 से सी की पावर -2 कट जाएगा। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, किससे कटेगा, इस वाले से ये वाला कट जाएगा। केजी की पावर -2 से केजी की पावर -2 ये कट जाएगा, ये 1 और 1 2 हो जाएगा तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा m0 l0 t0। आ गया डायमेंशनलेस। ठीक, सेकंड पार्ट में कह रहा है उसके बाद, लुक अप एट द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। ठीक है, सिग्निफाई। अब क्या कर रहा हूं कि इसका रेशियो की वैल्यू निकाल देनी है। इस रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या के की वैल्यू लिखेंगे 9 × 10⁻9। चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11, मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 × 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27। क्लियर, इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे 2.3 × 10⁻39। ये वैल्यू आ गई वैल्यू। ठीक, उसने क्या बोला था कि इसकी वैल्यू हमें निकाल के देनी है। अब उसने बोला इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या बताता है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो हमें क्या बताएगा। क्लियर, फॉर एग्जांपल देखो हमने क्या किया, जो के ई स्क्वायर था अपॉन जी एम ई एम पी ये दिया था, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर वाला पूरा टर्म क्या बन गया हमारा, बताओ क्या बन गया, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे वाला क्या बन गया एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वैल्यू कितनी है इसकी दोनों की, रेशियो जो निकाल के लाए थे हम 2.3 × 10⁻39। क्लियर, अब उसने बोला कि इसका रेशियो हमें क्या बताता है। अब रेशियो क्या बताएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा 2.3 × 10⁻39 टाइम्स ऑफ किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमें रेशियो बता रहा है। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। ठीक, ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आएगा। ठीक, पढ़ते हैं इसी तरफ से। थर्ड न्यूमेरिकल कर लिया, इसके बाद आ गया हमारे पास कौन सा, फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल वाले में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, फोर्थ का ही पार्ट में पढ़ी थी, सबने पढ़ी है। ठीक, उसने बोला कि इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करो। क्वांटाइज का मतलब है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ठीक, यही कह रहा है वो कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होगा, n की वैल्यू 0 1 2 3
या प्लस माइनस यहां से हटा दो आप, अब प्लस माइनस यहां लिख दो, लो +-3 डॉट डॉट, ठीक। इसका मतलब क्या है कि n हमारा क्या होगा, नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होगा n कभी भी, हमेशा वो किसमें होगा, इंटीजर में। इस वजह से इस स्टेटमेंट का आंसर ये है। अगला पार्ट है उसका, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। वो कह रहा है कि हम जो लार्ज स्केल चार्जेस होते हैं, कौन से चार्जेस होते हैं, लार्ज स्केल चार्जेस पे हम क्यों इसको अप्लाई नहीं करते हैं, लार्ज स्केल चार्जेस पर अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो कूलम्ब्स लॉ का हमारे पास क्या था कि जो लिमिटेशंस थी उसमें उसने बताया था कि चार्जेस शुड बी कौन से होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। कौन से होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। क्लियर। तो इसी वजह से क्या होता है, लार्ज चार्जेस के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है, लार्ज चार्जेस के लिए नॉट एप्लीकेबल, ठीक ठीक, ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। यही कह रहा वो कि हम उसे इग्नोर क्यों करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्योंकि इसलिए करते हैं, इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस होते हैं, लार्ज साइज चार्जेस है, लार्ज स्केल चार्जेस होते हैं, सिर्फ हमारे पास लिमिटेशन किसकी है कि पॉइंट चार्जेस के लिए वो एप्लीकेबल होता है, इस वजह से हम उसे देते हैं। सो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी वाला। क्लियर पार्ट आ गया, बी पार्ट दोनों हो गए फोर्थ के। अब बढ़ते हैं इसी क्रम की और फिफ्थ क्वेश्चन में। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड क्या है, हमारी सिल्क क्लॉथ से रब करनी है, ठीक। चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, चार्जेस दोनों पे आते हैं, ये बात सही है कि ग्लास रॉड पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क क्लॉथ पे हमारे पास कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया आपका सिल्क क्लॉथ और ये हो गया ग्लास रॉड, इन दोनों को रब करना है, क्या करना है, आपस में रब करना है, ठीक। उसके बाद वो कह रहा है सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। सेम ऐसी फिनोमेना उसके कई पेयर्स के साथ दिखाई देता है। क्लियर। उसके बाद वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो कह रहा है कि इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसे काम करता है। आइए देखते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको इसके साथ रब करते हैं तो क्या होता है, कुछ हीट निकलती है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से निकलती है। और हीट क्या है, क्या है हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है हीट, एक एनर्जी की फॉर्म में, इतना क्लियर। अब हमारे पास क्या है कि कोई भी एक न्यूट्रल एटम होता है, क्या है, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम होता है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसमें होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में, किसमें होते हैं। अब जैसे ही फ्रिक्शन की वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है, हीट की वजह से जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, तो वो इजीली वन बॉडी से वन बॉडी से किससे ट्रांसफर होके, ट्रांसफर फ्रॉम अनदर बॉडी। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कि आपके चार्जेस कंजर्व्ड है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट क्या है, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कैसे ट्रांसफर होते हैं, हीट की वजह से फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है, हीट एक फॉर्म की एनर्जी है, एनर्जी की वजह से न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इजीली जैसे उनको एनर्जी मिलती है तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये इसका आंसर है। क्लियर, जो मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब हम इसी के बाद फिर 6 न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, तब तक आप लोग उसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने सारा ही, ठीक। अब हमने 5 तक कर लिए, अब हम 6 वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। 6 वाला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं बालक को। इसको इरेज करने के बाद फिर हम कौन सा देखेंगे, 6th पार्ट, ठीक। 5th तक हमने कर लिए थे, अब 6th तक। 5th तक कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये डाउट है, हम आपके डाउट वहीं कमेंट बॉक्स में क्लियर करके देंगे आपको सॉल्यूशन के साथ, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 वाला, क्या है, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में दिए हैं कि 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक स्क्वायर बना देना है। क्या बना देना है, स्क्वायर बना देना है, ABCD, ठीक है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, यही हो गया। QA दिया है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। QB दे देखा आपको -5 माइक्रोकूलम, और QC कितना दे रखा है, -2 माइक्रोकूलम।
ठीक है, +2 माइक्रो कूलम दे रखा है, ये दे रखा है आपका -5 माइक्रो कूलम। ठीक, आगे कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रो कूलम एट द प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये सेंटर पे हमारे पास क्या है 1 माइक्रो कूलम चार्ज प्लेस्ड है। ठीक, अब हमें क्या करना है, सारे चार्जेस से इस पे फोर्स लगाना है। ठीक है, सारे चार्जेस पे हमने क्या करना है, इस पे फोर्स लगाना है। क्लियर? देखो अब हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले इस वाले चार्ज से भी इस पे फोर्स लगाना है और इस वाले चार्ज से भी इस पे फोर्स लगाना है। ठीक, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को होगी, बाहर को, इसकी फोर्स की डायरेक्शन बाहर को। इतना क्लियर है कि हम यहाँ पे कह देंगे एफ ए इक्वल टू एफ सी। यहाँ पे कह देंगे हम कितने कितने के लिए कह देंगे, यहाँ से बाहर को निकलेगी, यहाँ से बाहर को निकलेगी तो कितना आ गया, दोनों रिपेल करेंगे, एफ डी और एफ बी। ठीक हो गया। तो क्या होता है जब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हमारे एक ही सेम चार्ज पे लगेंगे, जैसे मान लो मैं इससे इस पे फोर्स लगाऊंगा और इससे इस पे फोर्स लगाऊंगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक हो गया, इससे इस पे फोर्स लगाऊंगा, इससे इस पे फोर्स लगाऊंगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों बराबर होंगे। ठीक, हमने कौन सा वेक्टर फॉर्म पढ़ा था ना, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये पढ़ा था, एक इधर को लग गया था, एक इधर को लग गया था, कॉमन सी चीज। तो हमारे पास क्या होता, तो जिसमें हमारे पास क्या आएगा एफ नेट इक्वल टू 0। कैसे, क्यों, क्योंकि एक फील्ड आपकी देखो सामने समझ में दिख रहा है सामने से कि 1 माइक्रो कूलम ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक, या कह सकते हैं कि ये इस पे इतना फोर्स लगाएगा, वो इस पे इतना लगाएगा, दोनों इक्वल अमाउंट है, बराबर है, कैंसिल आउट। फिर वैसे ही ये इस पे और ये इस पे, फिर ये इस पे और ये इस पे बराबर लगेगा। क्लियर? बराबर लगने के बाद क्या होगा, एफ नेट कितना आ जाएगा, 0। सिंपल सॉर्टेड, कुछ ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सीधा उसमें कहना कि ये इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है, तो इस वजह से हमारा एफ नेट कितना हो गया, 0 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटीन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक्स। अब देखो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसमें कभी कंटीन्यूअस कर्व है और सडन ब्रेक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो अब चार्ज है, चार्ज कभी भी क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप होके नहीं जाता। ठीक, क्योंकि चार्ज पे क्या होता है, एक फोर्स लग रहा होता है, कंटिन्यूअसली एक फोर्स क्या होता है, फोर्स अप्लाई करता है, कंटिन्यूअसली फोर्स कैन बी अप्लाइड, फोर्स टू बी अप्लाइड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो that's why the electric field lines have not sudden breaks। एक रीजन और है कि आपका क्या होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज कैन नॉट ट्रेवल, चार्ज कैन नॉट मूव बाय जंप from one point to another। भाई चार्ज तो आपका जंप करता ही नहीं है, क्लियर आता है, चार्ज कंटिन्यूअसली ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए वहां पे क्या होगा, सडन ब्रेक्स नहीं होगा। क्लियर? अगला पार्ट है हमारे पास बी पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। बी पार्ट कह रहा है कि आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव से गई, यहाँ पे ये डायरेक्शन। क्लियर? पॉजिटिव से नेगेटिव पे डायरेक्शन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कभी भी क्या होते हैं, दो टकराती नहीं है। क्यों नहीं टकराती, रीजन है देखो, इसके हर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो हमें क्या होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अगर हम मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए कह दूं कि मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे एक डायरेक्शन यहाँ को, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे एक डायरेक्शन यहाँ को कर दो, या कहीं पे भी जहां पे टेंजेंट बनेगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। कभी भी सिंगल एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है ना, इट कांट एग्जिस्ट। एक जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड की, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचता है, तो वो टेंजेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या बताती है, वैल्यू बताती है। ठीक है, यानी उसके डायरेक्शन को डिफाइन करता है। अब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी, नहीं होंगी, तो इसलिए वो कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते। ठीक है, सेम पॉइंट की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती पॉसिबल। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं हम। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 8th वाला। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन में
कितना हो गया 7 हो गया 8 हो गया, बी पार्ट है इसका, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए क्यू बी आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम, ठीक है। दो चार्जेस है हमारे पास, क्यू ए कितना है, क्यू ए चार्ज हमारा 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी -3, क्यू ए 3 माइक्रोकूलम यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6, क्यू बी है तुम्हारा -3 माइक्रोकूलम यानी कि -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक हो गया, गुड, ठीक। दो चार्जेस दिए हमारे पास, लोकेटेड है 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम, 20 सेंटीमीटर उसमें क्या दे देगी डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक हो गया। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है बी, ये ए ये बी, यहाँ पे आपके क्या दे रखे हैं चार्ज दे रखे हैं, कौन सा चार्ज दे रखे हैं 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, ठीक। पहला पार्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन जॉइन ए बी लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है जिसका पॉइंट ए है, पॉजिटिव चार्ज से इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डायरेक्शन जाएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक, और नेगेटिव वाले की भी इस डायरेक्शन में, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये दोनों, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू 2k क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर टोटल दे रखा है, 20 सेंटीमीटर टोटल दिया हुआ, आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 9 इंटू 10⁻9, चार्ज कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁻6 और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा बताओ, 54 इंटू 10⁵, 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, निकल गया ये नेट, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना आप लोग, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्लियर। इसे सॉल्व करके अगला पार्ट है हमारे पास, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे उसका हमें क्या निकालना, फोर्स निकालना, तो F इक्वल टू क्यू ई, लगेगा यही फॉर्मूला, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर F इक्वल टू क्यू इंटू ई, अब क्यू चार्ज कितना दिया है हमारे पास, क्यू चार्ज दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁹, 1.5 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 54 इंटू 10⁵, सॉल्व कर लेंगे इसे और इसका फोर्स निकल जाएगा, फोर्स कितना आ रहा है इसमें बताइए, कितना आएगा फोर्स 8.1 समथिंग या 81 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, उसके बाद 2 से यहाँ काटेंगे 27, तो 81 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻9 कूलम था चार्ज, ठीक है, 81 इंटू 10⁻⁻4 क्या आ जाएगा न्यूटन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फोर्स, आ गया समझ में। देखो इसके अंदर हमें क्या निकालना था, पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे पार्ट में हमें फोर्स निकालना था, ठीक। इस वाले में हमें बताया गया था 7th वाले में कि चार्ज हमारे पास क्या होता है, ए पार्ट वाले में कि सडन ब्रेक क्यों नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आपको पता ही चार्ज हमारा कभी जंप नहीं करता है, वो कंटिन्यूअसली मूव ट्रैवल करता है, यही बात उसमें लिखी हुई है। सडन है कि उसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, तो उसमें इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि एक सिंगल पॉइंट की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, इट कांट एग्जिस्ट, क्लियर। फर्स्ट वाले पार्ट में आपका टोटल नेट फोर्स 0 है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन, ठीक। बढ़ते हैं आगे, इसी क्रम में 8 क्वेश्चन हो गया, 9 क्वेश्चन करते हैं, तब तक नोट करिए आप, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा 8 न्यूमेरिकल तक हमारे हो गए हैं, अब 8 के बाद हम देखते हैं कौन सा 9 10 और 11, ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, ठीक। इजीली समझते हुए चीजों को, कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट लैक हो रहा है तो आप तुरंत कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके हम आपको इजीली एक्सप्लेन करके उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे, क्लियर। अब देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन, ये देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक। अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस, ठीक है, चार्ज ए और चार्ज बी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, देखो मैं 9 को भी चार्ज बना रहा हूँ, बताओ क्यू ए इक्वल टू कितना दे रखा है और क्यू बी इक्वल टू कितना दे रखा है, ठीक है। क्यू ए दे रखी है आपकी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एक दे रखा है, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम दूसरा दे रखा है, ठीक हो गया। उसके बाद लोकेटेड एट द पॉइंट्स ऑफ 0 0 -15 और b0 रिस्पेक्टिवली, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, बना दिया, ये हो गया हमारे पास क्या 0 0 15 कहाँ पे आएगा, ठीक है, पॉइंट कौन कौन सा दे रखे हमारे पास 0, 0, +15 और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है
0,0, -15। ठीक, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड एक्सिस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी 30 सेंटीमीटर की। 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। क्लियर? ठीक, -15 से मत बताओ, -15 तो आपका क्या है, वो नेगेटिव एक्सिस पे है। क्लियर? उसके बाद पूछा टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज बताओ, टोटल चार्ज बताओ भाई कितना होगा, बताओ। QA प्लस QB कितना आ जाएगा, सेम पोलैरिटी का चार्ज एक प्लस है और एक माइनस है, तो टोटल चार्ज 0। आगे समझ में, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब वो कह रहा है कि इसका डायपोल मोमेंट निकालो। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2A। ठीक है, चार्ज कितना है 2.5 × 10⁻⁻7। 2A डिस्टेंस कितनी है 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2। कितना आ जाएगा, ये डेसिमल हटाया 10 गया, एक जीरो से एक जो कट गया, 25 × 3 75, ये कितना आएगा 10⁻⁹। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा डायपोल मोमेंट। इतना समझ में आ गया। ये आ गया हमारे पास 75 × 10⁻19। ये एक्सिस दिया था, इसमें दो पोजीशन दे रखी थी, एक ए मान लो और एक बी मान लो। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है वो, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद डायपोल मोमेंट, ठीक, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, डायपोल की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये दे रखा है या कुछ चेंज है, यही है, सही है। अलाइंड एट 30 डिग्री एंगल, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक हो गया। और क्या चीज देखिए, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गया। क्वेश्चन में ये भी डाटा दे रखा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। टॉर्क उसने पूछा हुआ है, लो बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो, टॉर्क = PE sin थीटा। ठीक है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 × 10⁻⁹ E कितना दे रखा है 5 × 10⁴ sin 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 9 - 4 10⁻⁻5 sin 30 1/2, 2 से 20 काटेंगे 10 आ जाएगा। ठीक, 10 और 10⁻⁻5 कितना है 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये हो जाएगी टॉर्क। अगर समझ में कि टॉर्क कैसे निकलेगा PE sin थीटा। सारा क्वेश्चन में डाटा गिवन, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, आते हैं हम किसमें 1.11। ठीक है, 10th और 11th वाले क्वेश्चन में। 10th हो गया, आप किसमें आएंगे हम 11वें क्वेश्चन में। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले a polythene piece rubbed with a wool found to have a negative charge of Q = नेगेटिव चार्ज देखा 3 × 10⁻⁻7 कूलम। चार्ज देखा है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। ठीक है, आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला है ए पार्ट का Q = NE, N = Q/E। ठीक है, Q लगा दो, कितना है 3 × 10⁻⁻7। देखो, हम नेगेटिव से नहीं लेते कई बार, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है कि पोलैरिटी बताता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव का मींस है पोलैरिटी बताएगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करो तो कितना आएगा, डेसिमल हटाया 30। ठीक है, 16 1 जा 16, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये, और 10⁻19 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, 10⁻⁻+2। ठीक है, कितना आ रहा है 1 पॉइंट, कितना आएगा इलेक्ट्रॉन बताइए आप लोग। ये आ रहा 1.87 × 10⁻12। n की वैल्यू कितनी है 1.87 × 10⁻12। ठीक हो गया। अब आते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट क्या है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अगर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वूल से पॉलीथीन में, किससे, ये है हमारा वूल, ये है हमारा पॉलीथीन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे क्या, तो क्या मास भी ट्रांसफर होगा, यस। ठीक है, क्या होगा, मास भी आपका ट्रांसफर होगा। अब अगर हम इसमें कह दें कि टोटल मास निकालो, टोटल मास निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा N × m/e। N कितना दिया हमें 1.87 × 10⁻12, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व कर कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 1.70 × 10⁻18, 1.70 × 10⁻18 kg। तो ये हो गया आपका टोटल मास।
जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, तो इसका मतलब मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो ट्रांसफर होते हैं वूल से पॉलीथीन में, तो उसका मतलब टोटल मास जो निकल के आएगा वो आपका इतना आएगा, इतना मास में उसका चेंज आएगा। ठीक, 11th वाले क्वेश्चन में ये रहा Q इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। उससे पहले वाले में हमें करना क्या था, टॉर्क निकालना था। टॉर्क की सारी वैल्यूज दी थी, हमने टॉर्क निकाल दिया। उससे पहले वाले में क्या था, एक 3D एक्सिस पे दे रखा था, दो पॉइंट्स दे रखे थे A और B पे, कि एक चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है, एक चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है। टोटल चार्ज आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला डायपोल मोमेंट निकालो। डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमने Q इंटू 2A लगा दिया। 2A की वैल्यू कितनी है 30 को उसमें मीटर में चेंज किया। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 आ गया। ठीक, ये हो गया आपके 9, 10 और 11 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 12, नोट करिए, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, 9, 10, 11 हो गए थे हमारे। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 12 वाला। ठीक है, 12 और 13। ठीक, दो क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। सबसे पहले 12 वाले क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया, ध्यान से देखते जाएंगे। मैंने फिर बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें इजीली। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से एक एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं सीधे। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ कॉपी और पेन लेके पढ़ना है। क्लियर, ना समझ में आया? ठीक है, अब देखो हमारे पास कौन सा था, 11 हो गया। 12 वाला क्वेश्चन, 12 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A and B have their center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। यानी कि डिस्टेंस कितने दे रखी उसमें 50 सेंटीमीटर। जितना हम पढ़ते जाएंगे उतना डाटा आप लोग लिखते जाइए साथ साथ। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन द चार्ज ऑन ईच चार्ज कितना दिया है, Q1 Q2 बराबर 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। ठीक, the radii of the A and B are negligible compared to the distance of the separation। उनका रेडियस नेग्लिजिबल किया। अब इसमें निकालना बोला है कि फोर्स निकालो। ठीक, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब Q सेम है तो K Q बाई आर, K स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। आर कितना दिया 50, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 टू द पावर माइनस 2 सीधे सीधे यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, F सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा इजीली, कोई डाउट तो है नहीं सॉल्व करने में। ठीक है, तो कितना था 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे। क्लियर, जहां पे कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द ईच स्फीयर ऑफ चार्ज डबल्ड एंड द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज हाफ। चार्ज को डबल कर दिया है, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, पहली बात। ठीक, चार्ज को क्या कर दिया है डबल, तो यानी कि Q है तो उसको कितना ले लिया 2Q, डिस्टेंस को R है तो उसको डिस्टेंस कितना कर दिया R/2। ठीक, अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें F डैश। ठीक है, F डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे K Q1 कितना हो जाएगा 2Q, दूसरा भी 2Q, रेडियस कितनी हो जाएगी R/2 का स्क्वायर। ठीक, ऊपर कितना आ जाएगा 4KQ स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा R स्क्वायर बाई 4, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये F डैश, तो F डैश की वैल्यू कितनी आएगी 16 मल्टीप्लाइड बाई F। ये पूरा पार्ट क्या था हमारे पास, ये F था, क्या था F था। ठीक, 16 मल्टीप्लाई बाई कितना आ रहा है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 2। इसमें हटाओ 10 करो, 2 कितना हो जाएगा 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 8, तो 8 3 24, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, या फिर हम ले सकते हैं इसको 0.24 न्यूटन F डैश। आगे समझ में? ठीक, दूसरे वाले में चार्ज डबल किया, रेडियस आधा करी, डिस्टेंस आधा करी, तो F डैश 0.24 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हमारा फिगर 1.30 shows tracks of a 3 charge particles in a uniform electrostatic field, give the signs of 3 charges। 3 साइन है चार्जेस के, वो बताने हैं हमें। which particle has the highest charge to mass ratio। देखो इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है ये 12, 13। 13 में क्या है, इसको हम आराम से आप लोगों के लिए ऊपर का बना देते हैं। ठीक है, नीचे अगर आपको दिखेगा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें 13th वाले क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर क्या है पॉजिटिव, ऊपर ये दिया है, नीचे क्या है नेगेटिव। यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल है वो इधर को जा रहा है, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल है वो इधर को जा रहा है। ठीक, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल है वो इधर को जा रहा है। ठीक,
अब ये क्या करा हमने, एक बीच में इसकी एक डिस्टेंस बता दी, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव को, पॉजिटिव से नेगेटिव को, पॉजिटिव से नेगेटिव को, पॉजिटिव से नेगेटिव को। ठीक, इन दोनों में अब देखो जो लाइन से हमारी चार्ज देखो ज्यादा पॉजिटिव को, उसका सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव पे कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, मान लो इसको, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो हम क्या मानते हैं, थर्ड। क्लियर। तो सबसे पहले किस पे क्या सिंबल आ रहा है, फर्स्ट वाला क्या है, नेगेटिव, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। सेकंड वाला पॉजिटिव, थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला भी क्या है, नेगेटिव, थर्ड वाला क्या है, पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब उसने अगला बोला क्वेश्चन, ठीक, गिव द सेंस ऑफ थ्री चार्जेस। अब उसने बोला सबसे डिस्प्लेसमेंट कौन सा करेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले ये थोड़ा सा कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, और थर्ड वाला कौन सा सबसे ज्यादा कर रहा है नीचे। ठीक, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी कवर होती है, S3 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S1। क्लियर। अगला पार्ट है उसमें, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। कौन सा पार्टिकल ऐसा है इन तीनों में से, कौन सा चार्ज ऐसा है इन तीनों में से इसका हाईएस्ट क्या है, चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर पार्टिकल कोई सा ही पार्टिकल लेते हैं, फॉर एनी पार्टिकल ले लो तीनों में से। ठीक है, अब देखो, अब एनी पार्टिकल के लिए F इक्वल टू ma होता ही है, चार्ज इसमें होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना लगेगा, QE। दोनों कंबाइन करेंगे एक्सेलरेशन कितना निकलेगा यहाँ से, A इक्वल टू QE बाई M, A इक्वल टू QE बाई M। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो U 0 AT स्क्वायर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब हाफ A की जगह हम क्या लिखेंगे, QE बाई M T स्क्वायर। बस ये समझ में आया यहाँ तक। किसी पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या होगा, F इक्वल टू ma होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो QE होगा, एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ जाएगा, QE बाई M आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। S इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमारी, बताओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0, तो हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर को ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कहां से आ जाएगी, यहां से आ जाएगी। यहां से आने के बाद हमने QE बाई M रख दिया T स्क्वायर। अब इस रिलेशन में देखो, इस रिलेशन में क्या कह रहा है वो आप लोगों से, कि जो S है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, Q बाई M का। ठीक है, अब Q बाई M का रेशियो जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है। पहली बात, Q बाई M का रेशियो जिसका ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, Q बाई M का रेशियो जिसका ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, पहली बात। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है, देखो ये वाला जो यहां से पार्टिकल डिस्प्लेस सबसे ज्यादा कौन सा होगा, S3। जब S3 पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, इंक्रीज है, तो Q बाई M रेशियो भी उसका इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कौन सा पार्टिकल आएगा, थर्ड पार्टिकल। कौन सा आएगा, थर्ड पार्टिकल हैज द हाईएस्ट Q बाई M रेशियो। आई बात समझ में, कि जिसका Q बाई M रेशियो ज्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि चार्ज से इसका प्रोपोर्शन, मैं पूरे फ्रैक्शन का कह रहा हूं, पूरे फ्रैक्शन का जिसका इंक्रीज ज्यादा होगा, रेशियो ज्यादा होगा, वही तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जिसका ज्यादा होगा उसका Q बाई M रेशियो ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा किसका है, थर्ड पार्टिकल का, तो थर्ड पार्टिकल का रेशियो हमारा सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गया। ठीक, ये थे हमारे पास कौन सा, 12 और 13। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते, नोट डाउन कर लिया ये वाला। अब 13 के बाद हम लोग क्या देखेंगे, 14th वाला एग्जांपल। ठीक है, 14, 15, 16। ठीक है, 13 वाला हो गया हमारे पास। अब देखते हैं इसके आगे कौन कौन से एग्जांपल बचे हुए हैं और कैसे कैसे करने हैं हमने। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा डाउट क्लियर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आपको क्या करना है, बहुत इजी वे में सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको यहाँ पे सिंपल से सिंपल मेथड दिखा रहे हैं। ठीक है, 12, 13, 14 का आएगा। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 14 क्वेश्चन। ठीक, 14 क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। सबसे पहले उसने क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। कितनी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ, 3 × 10 to the power 3, 3 × 10 to the power 3 I कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप मान लो, दिया हुआ है क्वेश्चन में वैसे तो। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द yz प्लेन। ठीक,
अब हमने क्या करना है, एक 3D एक्सिस बनाना है। क्या बनाना है? 3D एक्सिस, एक्स वाई जेड प्लेन। इस पे एक स्क्वायर रख देना है ऐसे करके। क्या रख देना है? स्क्वायर रख देना है। ठीक, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा। सीधी सिंपल बात है। ठीक, अब हमें बताना है, उसने बोला कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ठीक है, कौन सा बताया? 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज वाइजर प्लेन। व्हाट सबसे बेस्ट पार्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू इस से 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर सारी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए पार्ट का इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, कॉस 0 1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 आई कैप। ठीक, आई ए कितना दे रखा है? मल्टीप्लाई 10 इंटू एरिया निकालो 10 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर -4, क्योंकि ये क्या है, एरिया निकालो 10 की पावर 100 आ जाएगा स्क्वायर का एरिया। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, कितना बच जाएगा ये? 3 टू 5, 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -4, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 कितना आ जाएगा? यूनिट बताओ आप लोग। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट बताओ क्या होता है भाई? 30। अब आप लोग इसकी यूनिट बताओगे कमेंट बॉक्स में, पहली बात। ठीक है, अभी तक हम बता दें, अब कुछ पार्ट आप भी बताओगे। ठीक, अगला पार्ट है हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है? बी, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब इसी स्क्वायर का 60 डिग्री एंगल बनना है। ठीक है, बी पार्ट में कितना बच जाएगा? 5 इक्वल टू ई ए कॉस 60 डिग्री, कितना आ जाएगा बताओ? ये कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया कितना है? 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -4। cos 60 की वैल्यू 1/2। अब सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है ये? इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 30 इंटू 1/2, ये आ रहा था, कितना हो जाएगा? 15 फ्लक्स। ठीक है, क्लियर आ गया? तो ये तो 5 फ्लक्स आ गया। न्यूटन कितना हो जाएगा पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? C-1 m स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? अगला हो गया 14th वाला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद कौन सा 15th वाला। 15th वाले में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 वाला क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्साइज 1.14 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब वो कह रहा है कि 1.14 में जैसे स्क्वायर रखा था ऐसे ही हमने भाई साहब क्यूब रख दिया है। क्या रख दिया है? क्यूब रख दिया है। ठीक है, ये देखो, ताकि उसके प्लेन क्या होंगे? देखो इस टाइप से उसने क्या कर दिया है? एक्स वाई और जेड पे कर दिया, एक्स वाई और जेड। इस वाले प्लेन सरफेस से कितना निकलेगा? 5 इक्वल टू ई ए। अपोजिट होगा, cos 180 बनेगा, 5 कितना निकलेगा? जल्दी बताओ, माइनस ई ए। ठीक, इस वाले प्लेन पे क्या होगा? थीटा 90 डिग्री, cos 90 0। इस वाले पे कितना होगा? थीटा 90 डिग्री, cos 0 cos 90 0। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? फाइनाइट। फाइनाइट इक्वल टू ई ए माइनस ई ए इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा फाइनाइट? 0। क्लियर? 15 क्वेश्चन में आपका फाइनाइट कितना आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसी को क्यूब बना दिया 20 सेंटीमीटर का, उस साइड लेके, उसके बाद इस प्लेन से ऊपर बहुत सारे प्लेन से लेके हमारे पास कितना आएगा? फाइनाइट 0 आ जाएगा। 16 क्वेश्चन पे देखते हैं, आ जाओ सीधे 16 पे। 16 वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 वाले ने कहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स कितना दे रखा है? 5 की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर 3। 5 दिया है, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना दिया है? 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें? आगे पार्ट क्या है? व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। सीधे सीधे बॉक्स लगा दो। ठीक है, 5 इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा? 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 कितना है? 8 इंटू 10 टू द पावर 3, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -9। ये कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा? 70.83 कुछ, 70.83 10 टू पावर 9 कूलम चार्ज। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको सीधे सीधे, तो क्यू इनक्लोज निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो आप सही कर लेना इसे। ठीक है, सही क्या करना, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, अगर 70.83 के आसपास। ठीक,
उसके बाद 16 अगला है हमारे पास बी पार्ट इसका। बी पार्ट में क्या कह रहा है, ये ए पार्ट है। बी पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि आप लोग इसका इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वाज जीरो। अब वो कह रहा है कि बॉक्स का फ्लक्स जीरो है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट। देखो वो कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर का फ्लक्स जीरो है, उस बॉक्स के अंदर का फ्लक्स जीरो है, ये बात क्लियर है, ठीक है, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। वो कह रहा है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि अंदर चार्ज भी जीरो होगा तभी फ्लक्स जीरो होगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है। देखो क्योंकि क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल होते हैं, तो कभी भी जिस बॉडी की क्लोज बॉडी का फ्लक्स जीरो है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसका अंदर चार्ज जीरो होगा। क्लियर? सो इट कैन नॉट, it does not it does have a charge inside the box। ठीक है, बॉक्स के अंदर चार्ज होगा यानी कि क्यू अवेलेबल होगा, लेकिन फ्लक्स जीरो होने से चार्ज का कोई मतलब नहीं कि हम चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास चार्ज क्या न्यूट्रल बॉडी ले लेंगे तो चार्ज उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें लिख लो यहाँ पे कि इन न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इन इक्वल अमाउंट। क्या है? इक्वल अमाउंट। ठीक है, इट डज हैव अ चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, चार्ज होंगे इसके अंदर। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये थे हमारे पास 16 क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ साथ 17 को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप लोग उसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला पार्ट? ठीक है, अब 16 तो हो गया हमारे पास, अब हम इसके बाद करेंगे कौन सा वाला? 17 वाला। ठीक है, 17 वाले क्वेश्चंस में जो भी हमारा फिगर है वो आप फिगर ड्रॉ करो सबसे पहले, जो फिगर दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम इसको तब तक इरेज करते हैं। ठीक है, फिर इसका 17, 18 और 19, देन फिर आगे 20 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते हमारे 23 कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो, अब 17 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रो कूलम का, एक फिगर दिया हुआ है, इस टाइप से एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 5 सेंटीमीटर अबव क्या है, कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक, यही है। 10 सेंटीमीटर उसकी साइड दे रखी है, 10 सेंटीमीटर उसकी साइड दे रखी है, ये भी और ये भी। अब उसने वो रखा कि ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर चार्ज दे रखा कहीं यहाँ पे, चार्ज दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, फील्ड लाइंस कहाँ को जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ को। ठीक है, सरफेस से। अब उसने बोला इसमें हमें क्या करते हैं, एक क्यूब बना देते हैं। क्या बनाते हैं? एक क्यूब बना देते हैं। देखो क्यूब थोड़ा सा तिरछा बन गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सही कर लेना आप लोग। ठीक, कि हमने क्या करा, एक क्यूब बना दिया, इमेजिनरी क्यूब, गॉसियन सरफेस लेने के लिए हमने क्या करा, चार्ज को अंदर बंद कर दिया। ठीक, अब फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स क्या होगा हमारा, 5 टोटल अपॉन कितने, 6, या कह दो कि हमारा 5 टोटल कितना आएगा, 6 टाइम्स ऑफ एक फेज से, क्योंकि अभी तो हमने कौन सा फेज माना है, इस वाले फेज से। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू 1/6 इंटू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है इसमें हमारे पास, कितनी दे रखी है चार्ज की, चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6, 6 हो गया मल्टीप्लाई 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका बताओ। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5, 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5। क्लियर? न्यूटन कूलम एंड दिस वन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लक्स की यूनिट होगी। तो इतना फ्लक्स होगा इस वाले सरफेस से। करना क्या है, एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के जस्ट अबव 5 सेंटीमीटर पे हमारा एक चार्ज रखा है, स्क्वायर की साइड दे दी 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने कंसीडर करना है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसलिए कंसीडर करना है कि चार्ज हमारा इनक्लोज्ड हो जाए, तब हम इसके लिए गॉस लॉ लगाएंगे, 5 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, उसके बाद 5 टोटल का कितना आएगा, 6 फेजेस से, यानी 6 कितने फेजेस से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 6 फेजेस से फ्लक्स पार होगा। उसके बाद हमने 1/6 इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट किया, वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी।
क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर कौन था? 17। ठीक, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है हमारे पास? अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम इज एट द क्यूबिक, ठीक है। पॉइंट चार्ज है हमारे पास कौन सा? कितना? 2 माइक्रो कूलम। क्या है? 2 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एच, ठीक है। क्यूब पे क्या है? ठीक, ये बन गया हमारा क्यूब बन गया, ठीक है। ये हमारा चार्ज क्या है? क्यूब के एनक्लोज्ड है अंदर, ठीक है। सीधे सीधे पूछा क्या हमारे क्वेश्चन में? पूछा है उसने व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स पूछा सीधे सीधे, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सीधे सीधे करना कुछ है उसमें? बताओ, कुछ नहीं करना है। क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एप्सिलॉन नॉट 18.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? तो 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5, 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन कूलम माइनस 1 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा फ्लक्स। समझ में आ गया सीधे सीधे? 18 वाला क्वेश्चन में ये करना है। अब आते हैं हम सीधे इसके बाद कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है पॉइंट चार्जेस कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, ठीक है। फ्लक्स दिया उसमें कितना? माइनस 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक ही चीज है वो, आगे पीछे लिखो, ठीक है। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस एंटर सेंटर्ड ऑन द चार्ज, ठीक है। 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी उसकी। अब वो कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है, इफ द रेडियस ऑफ अ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अब वो कह रहा है कि गॉसियन सरफेस में से मान लो ये हमारे पास एक सेंटर पे कोई चार्ज है, अब इसका आर रेडियस है। अब मैं इसका रेडियस क्या कर दूं? आर का 2r बना दूं, मान लीजिए 2r बना दिया। अब फ्लक्स किस पे डिपेंड होता है पहले ये बताओ आप लोग? फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड है? नहीं है, क्योंकि रेडियस पे डज नॉट डिपेंड, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? इसको यहां से ऊपर लिख देते हैं, रुको, ठीक। आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस, ठीक है। तो रेडियस के ऊपर क्या होगा? डिपेंड नहीं करेगा। जब रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फ्लक्स विल बी सेम, फ्लक्स विल बी सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। फ्लक्स विल बी सेम आया ना, नो चेंज हो गया, ठीक। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज की वैल्यू पूछा है। बी पार्ट में क्या पूछना है? फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन इनसाइड, क्यू कितनी है? इनक्लोज्ड, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी दे देखिए हमें? माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक। यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास? चार्ज की वैल्यू मैं आप लोग डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस 8.854 नैनो कूलम, ठीक है। ये हमारी चार्ज की वैल्यू, क्योंकि 10 के बाद माइनस 9 आ रहा होगा तो हमने डायरेक्टली उसकी वैल्यू कितनी रख दी? माइनस 8.854 नैनो कूलम, ठीक। ये कितना क्वेश्चन होगा हमारे पास? 17, 18 और 19 क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप सीधे से जल्दी से हमें कमेंट में लिखिए। क्लियर? चलते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20, 21 के पास। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? 19 के बाद अब हम करेंगे 20 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 20 वाले क्वेश्चंस में 20, 21, 22, 23, अब कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके? ठीक है, 4 क्वेश्चन बचे हैं। कितने बचे? 4 क्वेश्चन, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। क्लियर? अब देखो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बचा हमारा? 20, ठीक है। 19 तक हम कर चुके थे। 20 वाले क्वेश्चन में क्या है? अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ये है, यहां से कहीं पे 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये मान लो पी पॉइंट हो गया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर, यहां से सेंटर से, ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है वो इस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन कूलम, तो ई की वैल्यू कितनी दे देखिए? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम दे देखिए, ठीक है। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ट व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। अब इसमें पूछा क्या है? नेट चार्ज पूछा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जहां पे हम एक एक्सटर्नल पॉइंट में निकालते हैं, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर,
फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू ER² अपॉन K बन जाएगी। E की वैल्यू कितनी देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 दे रखी है। R डिस्टेंस पूरी टोटल कितनी है 20 इंटू 10⁻², ठीक। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹। तो सॉल्व करके हमारा चार्ज कितना आ जाएगा, सॉल्व करके हमारा चार्ज आ जाएगा 6.67 नैनो कूलम या 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम आ जाएगा। आप इसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, कितना रख देंगे Q इक्वल टू 6.67 इंटू नैनो कूलम कर दो, ठीक। ये हो गया हमारा चार्ज। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। 21 वाले क्वेश्चन में क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी, ठीक है। फिर वापस से क्या डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दे रखा है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.4 अपॉन डिवाइडेड बाय 2 1.2 मीटर। सबसे पहले निकाल देते हैं, ठीक। उसके बाद उसने पूछा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा कितना दे रखा है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया, ठीक है। सिग्मा दे रखा है इतना, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू। क्लियर। क्वेश्चन में आगे पूछा फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, ठीक है, चार्ज पूछा गया है, ठीक। पहला पार्ट है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। अब Q अपॉन A क्या होता है 4πr², रेडियस का स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू पूछी तो कितना हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। वैल्यू देखो इसकी, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14, रेडियस कितना देखा 1.2 इंटू 1.2, ठीक। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके हमारे पास, चार्ज की वैल्यू पहुंच जाएगी हमारे पास 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम, 10⁻³ कूलम। ये मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख कर दी, लेकिन आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। क्लियर। उसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट वाले में क्या है, बी पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब फ्लक्स निकालना, देखो फ्लक्स निकालना है तो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, बताओ। फ्लक्स तो आप ऐसे निकाल लो जैसे कोई खेल हो, ठीक है। तो चार्ज क्या है सीधे फ्लक्स निकालने के लिए फाई इक्वल टू Q इनक्लोज कितना है 1.447 इंटू 10⁻³ और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा नेट फ्लक्स, सॉल्व करके मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिख के दे देता हूँ, ठीक है। 1.63 इंटू 10⁸, 1.63 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 8, ठीक। ये आपका फ्लक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.63 इंटू 10⁸ फ्लक्स की वैल्यू हो गई, ठीक। 21 का ए और बी दोनों हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास an infinite line charge produces a field of this at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. Good. ठीक है, क्या निकालना है इसमें, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल देनी है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9 दे रखी है, ठीक। 9 इंटू 10⁻4 दिया है, सॉरी, ठीक है, बुक में आपका क्या दिया है 4, ठीक। अगला पार्ट क्या है उसमें, डिस्टेंस दे रखी है उसमें कितने 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे रखी है उसमें 2 सेंटीमीटर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 2k लैम्डा बाई आर, किसका लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले का। लैम्डा हमें निकालना है, लैम्डा इक्वल टू E इंटू आर अपॉन 2k। E की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻4, R की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 और नीचे 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, कितना आ जाएगा 4 में 2 गया 2, 10⁻2 अपॉन 10⁻9, सॉरी 10⁻9, कितना बच जाएगा 10⁻7, कितना बच जाएगा लैम्डा इक्वल टू 10⁻7। इतना याद है आप लोगों का, लैम्डा कितना आ जाएगा आपका 10⁻7, ठीक। ये थे आपके 20, 21, 22, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है उसको हम करते हैं, पहले आप लोग इसको नोट करिए, नोट कर लिया जाला। अब इसके बाद देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
ये आपने 20 वाला किया था, 20 वाले में यहाँ पे स्क्वायर रह गया था, ये स्क्वायर कर लीजिए आप, ठीक है, 2 होगा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायरिंग हो जाएगी तब उसके 6.67 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23 वाला, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने करना क्या है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। सबसे पहले 2 थिन प्लेट्स दे रखी है हमें, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है, सबसे पहली बात, ठीक है। द प्लेट्स हैव अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, ठीक हो गया। कितनी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू अलग अलग साइन दे रखी है। सबसे पहले बात पूछा उसने कि फर्स्ट प्लेट के आउटसाइड में एक पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक। पहले वाले का क्या है, फर्स्ट पॉइंट में इसमें मान लो पी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। इस प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कहां को निकलेगी, इधर को। इस प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगी वो कहां को आएगी, इधर, यानी कि E प्लस और E माइनस। इतना क्लियर। एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, E नेट अगर निकालूंगा मैं तो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट से। फिर दूसरा इधर को जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, E नेट हमारा कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे 0 आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में पूछा उसने इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, इससे आउटर रीजन में मान लो यहाँ पे है, ठीक है, इस प्लेट से कुछ डिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया Q पॉइंट। अब इस पॉजिटिव वाली प्लेट से कहाँ को जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर को, E प्लस। इस नेगेटिव वाली से प्लेट में कहाँ को आएगा, अंदर को, E नेगेटिव। बी पार्ट में क्या आएगा, E नेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा 0। दो पार्ट सॉल्व, ठीक। सी पार्ट में हम क्या करेंगे, उसने क्या बोला सी पार्ट के लिए, बिटवीन द प्लेट्स हमारे यहाँ पे पी क्यू कोई आर पॉइंट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। इस प्लेट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इस प्लेट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। पॉजिटिव से जो निकलेगी किधर को जाएगी, बाहर को, आउटवर्ड, नेगेटिव के अंदर जाएगी, क्लियर। तो ई नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, ई नेट इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई पॉजिटिव प्लस ई माइनस, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी देखी क्वेश्चन में हमें, सिग्मा की वैल्यू देखिए 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। नीचे कितना दिया है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये ऊपर जाएगा माइनस 12, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस, दो में से 2 गया 0, 2 में से गया 1, माइनस 10, क्लियर। यहाँ पे आपसे डिवाइड करके उसका आंसर लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ई नेट बिटवीन द प्लेट्स, कितना आ जाएगा, ई नेट बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। ये थे हमारे पास पूरे 23 न्यूमेरिकल्स इन सिंगल शॉट, ठीक। हमने क्या किया, सारे न्यूमेरिकल्स को एक ही आपके लिए बना के दे दिया ताकि आपको बार बार इधर उधर जाना ना पड़े। जिसमें भी किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जो भी आपका डाउट होगा हम वहीं पे आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।